कुमार है। आज हम बात करेंगे एपिसोड 4 में सेंस और फोर के बारे में। सेंस और फोर का हम यूज कहाँ करते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है। सेंस और फोर की हिंदी दोनों की होती है से और इसका यूज कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दे रहा था तो पॉइंट ऑफ टाइम और वर्सेस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए सेंस और फोर को कौन सी कैटेगरीज में कैसे रखा गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेंस को हमने पॉइंट ऑफ टाइम में और फोर को हमने पीरियड ऑफ टाइम में रखा है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन, एंड सेंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम का मेन ऑफ नंबर, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, जिस टाइम के ऊपर में एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में हमने फोकस करके इस चीज को बताया है वहां पर हम सेंस का यूज करते हैं। और जहां पर टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईयर और टाइम और डेट्स का होता है वहां पर हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर दो फ्रेमवर्क दिए गए मेनली। जैसे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्या होता है, जो सेंस होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और जो फोर होता है वो सिर्फ ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, इसी के साथ साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास में एक पूरे का पूरा टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में जैसे 2016 से लेकर के 2024 तक का जो टाइम है, ओके, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2016 है, वहां पे 2024 है। ओके, तो यानी कि इस टाइम से इस टाइम तक में अभी तक जो काम अभी तक वहां पे हो रहा है वहां पर हम सेंस का यूज करते हैं। कैसे, देखिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और अभी हम यहाँ पर हैं, यानी कि हम अभी भी वहीं पर ही है जहां पर हम थे। तो यानी कि वहां पर हम सेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2016। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज बोली क्यों गई है। देखिए हम 2016 में हैं, ओके, और अभी हमारा टाइम ये चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा पहले का टाइम है, यानी कि जब हम रहना वहां पे शुरू किए थे और अभी तक हम वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस का। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए सिंस के आगे क्या एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे रखा है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, वहां पर इसलिए ये नहीं बोला है कि मैं 10 महीने से रह रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ। उसने सीधे बोला है कि भाई मैं 2016 से रह रहा हूँ। अब 2016 को सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट होगी और आप सोचने को दौड़ोगे कि कितने साल से रह रहा है, कितने साल से रह रहा है। तो जब आप इस कैलकुलेशन में इस चीज को जोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप जोड़ दे रहे हैं अपने दिमाग के ऊपर में कि कैलकुलेट करने के लिए उस नंबर को कि वो इंसान कब से कब तक कहाँ पे रह रहा है, कितना टाइम हो गया उसको, तब हम वहां पे सेंस का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला गया आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2016 और अभी क्या चल रहा है 2024, तो लगभग वो 8 या 9 साल से रह रहा है। ओके, ठीक इसी तरीके से फोर का यूज कैसे होता है। देखिए फोर का यूज हम इसके हिसाब से समझते हैं। फोर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि लगभग 9 साल से हूं। तो जो टोटल ऑफ नंबर है और वो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, तो वहां पर हम फोर का यूज करते हैं, क्योंकि फोर प्लस डिविजन होता है, ठीक है। तो फोर का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पर हमें टोटल ऑफ नंबर मिलता है। और सेल्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें टोटल ऑफ नंबर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर डेट हमें बता दी है और उस डेट से अभी तक जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो अभी भी कितना दूर है और कितना दूर नहीं है। ओके, ऐसे ही अगर आप कोई भी कंपनी के बड़े ब्रांड्स के पैकेट उठा के देखोगे तो उसमें लिखा होता है सिंस 1998, सिंस 1907, सिंस 1914, सिंस 1915। तो उसमें जो डेट लिखी होती है यानी कि वो उस डेट से शुरू हुआ है और अभी तक वो चल रहा है। इसी के साथ इसका एग्जांपल क्या है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 9 इयर्स। मैं 9 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन बता दिया है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसके और इसके बीच में जितने भी टाइम को हमने जोड़ा है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि जो सेंस होता है, सेंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसको कैसे समझते हैं, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम को उठाता है। जैसे हमने उठाया 1998, ओके, और यही पर ही पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, अगर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम में 1998 से लेकर के 2004 तक, सॉरी 2024 तक जितना कैलकुलेटेड हुआ है टाइम उसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक जो भी नंबर आएगा उसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। ओके, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, हमने सिर्फ यहाँ से बात की है, हमने इन दोनों को कैलकुलेट नहीं किया है। ओके, और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमें अगर टाइम की भी बात करें, चीजें दोनों में ही सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर हमने बोला है कि मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूँ और हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया है कि इसमें और इसमें कितना गैप है। इनमें 2 घंटे का गैप है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ और अभी और खा सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10 o'clock
यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कैलकुलेशन होता है उसे हम बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि देखिए अगर हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 1998, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम है तो यहाँ पे सिंस का हमने यूज किया। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल और लेते हैं, अमित हैज बीन टीचिंग सिंस 2020। अमित जो है 2020 से पढ़ा रहा है। तो अब आप कैलकुलेशन करते दौड़ोगे और आपके मन में ये सवाल आएगा कि अमित अगर 2020 से पढ़ा रहा है तो अभी कितने साल चल रहे हैं, 2024 के, 4 साल से पढ़ा रहा है। वाओ। इसी के साथ साथ शी हैज बीन माय गर्लफ्रेंड सिंस 2020। ओके, वो मेरी 2020 से गर्लफ्रेंड है और अभी तक है। तो इस चीज से भी समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ समझते हैं टाइम वाले फ्रेम में क्या होता है। टाइम वाले फ्रेम में आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 10 AM, मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है। तो जब हम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे। और जैसे कि एक और एग्जांपल है, अमित हैज बीन टीचिंग सिंस ट्यूसडे। ट्यूसडे एक पर्टिकुलर टाइम है, हमने ये नहीं बोला कि 10 दिन 20 दिन, हमने ये बोला कि ट्यूसडे, क्योंकि 10 दिन और 20 दिन हर मंथ में आता है, हर ईयर में आता है और हर साल आता है। ठीक है, तो आप इस चीज से समझ सकते हो। तो यानी कि जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम बता दिया, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंगलवार, मंगलवार एक पर्टिकुलर टाइम है। अब आप लोग कहोगे कि मंगलवार तो हर हफ्ते में आता है, पर जब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम इंडिकेट कर रहे हैं तो हमने सीधे ट्यूसडे को इंडिकेट किया है। ओके, तो अब अगर अभी मैं ट्यूसडे बोल रहा है तो मैं ट्यूसडे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्यूसडे बीत चुका है। तो इस वजह से यानी कि मैं ट्यूसडे बीत, जो चीज बीत चुकी है उस पर फोर्स कर रहे हैं। ओके, अब 10 दिन है, 10 दिन तो हर साल बीतते, क्या पता अगर मैं अभी बैठा हूँ और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे पीछे के 10 दिन बीत गए होंगे और उसके पीछे के भी 10 दिन बीत गए होंगे, तो 10 दिन जो है वो रिपीटेबल नहीं है। और ये जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे जब बीत गया तब हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि भाई मैं इस टाइम से इस काम को शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, अगला हम समझते हैं, शी हैज बीन माय गर्लफ्रेंड सिंस मंडे, माने को मेरी मंडे से गर्लफ्रेंड है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम पीरियड ऑफ टाइम में भी समझेंगे, आई हैव बीन स्टडीइंग 16 इयर्स। अब वहां पर जो 16 साल है, 16 साल क्यों बोलेंगे, क्योंकि 16 साल एक कैलकुलेशन ऑफ टाइम है और उस कैलकुलेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हमने बात की है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन करके हमें बता दिया कि इतने साल से बंदा पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अमित हैज बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स। अब आप ये नहीं सोचोगे कि 2019 से पढ़ा रहा है, यार अभी क्या टाइम चल रहा है। आपको बता दिया मैंने कि भाई मैं 5 साल से इस फील्ड के अंदर में काम कर रहा हूँ और अभी आगे करूंगा, कोई पता नहीं है मेरा। इसी के साथ साथ शी हैज बीन माय गर्लफ्रेंड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मेरी गर्लफ्रेंड है, हो सकता है आगे रहे ना रहे। अगला हम समझते हैं कुछ और एग्जांपल से, सिंस और फॉर के लिए फ्रेमवर्क लिखते जाइएगा। ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर 15 मिनट्स, ओके, फॉर 6 आवर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 5 मंथ, फॉर 4 ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ व्हाइल, 6 o'clock, ये भी एक सेंस के लिए यूज होता है। क्योंकि सेंस में मैंने क्या बोला, आप अगर इनमें देखेंगे तो इनमें एक चीज है कि जो 4 साल है वो हर 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 ईयर में 4 साल हो सकते हैं, क्योंकि हर घंटे में 6 घंटे हो सकते हैं, हर मिनट में 15 मिनट हो सकते हैं और हर दिन में 10 दिन हो सकते हैं। तो यानी कि हम वहां पे 4 का यूज करते हैं। सिंस का जो यूज होता है वो 6 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2002, व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब। ओके, इसी के साथ साथ सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। ये चीजें समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव बीन वर्क एट दिस कंपनी सिंस 2020। तो आई हैव बीन वर्क एट दिस कंपनी सिंस 2020, यानी कि मैं 2020 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओके, और अभी करूंगा। तो अब यहाँ पे अगला एग्जांपल इसका क्या मतलब, आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 4 ईयर, यानी कि मैं 4 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2020 बोला है तो आप एक चीज सोचोगे कि अभी 2024 चल रहा है लेकिन तुमने 4 साल से काम कर, तो आपको सोचना पड़ रहा है और आप पूछोगे भी उससे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो आप पूछोगे तो नहीं, चांसेस कम है, बट आपको पता है कि उसने बोल दिया कि मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ शी हैज बीन स्टडीइंग डिलिजेंटली सिंस मॉर्निंग, वो सिंसियरली, जो बच्चा है ना वो सिंसियरली पढ़ रहा है सोमवार से, सॉरी मॉर्निंग से, सुबह से। अब यहाँ पर क्या है, फॉर के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी हैज बीन स्टडीइंग डिलिजेंटली फॉर 12 आवर्स। ओके, ये एग्जांपल समझ में आ गया। इसी के साथ अगला एग्जांपल समझते हैं, शी हैज अ लॉयल एम्प्लॉय सिंस ज्वाइनिंग द कंपनी। जब उसने कंपनी ज्वाइन की थी वो तब से ही वफादार है अपनी कंपनी के लिए। ओके, अगला एग्जांपल समझते हैं, she has a loyal person for 5 months, यानी कि she has a loyal person for 5 months। आप समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, she has a loyal person for 5 months, 4 साल या 4 या 5 महीने से तो वो वफादार है। आगे हम देखते क्या होता है। ठीक है, अमित हैज बीन ज्वाइनिंग द आईजीटी सिंस
2022, यानी कि उसने 2020 में आईडीटी कंपनी को ज्वाइन किया था। उसका ऑल्टरनेटिव एग्जांपल क्या है 4 के लिए? अमित हैज बीन जॉइनिंग द आईडीटी फॉर 3 इयर्स। उसने 3 साल से आईडीटी को ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन करके आया है। तो ये शी हैज अ प्रैक्टिसिंग, वो गिटार सीख रही है, वो क्या सीख रही है? पियानो। शी हैज अ प्रैक्टिसिंग द पियानो सिंस शी वाज 5 इयर्स। ओके, सो यहाँ पर अगला एग्जांपल क्या है इसका? शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे बोला है शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों बोल रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम? यानी कि लंबे समय से वो गिटार एग्जांपल समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में एग्जांपल है, अमित 2 घंटे से भगवत गीता पढ़ रहा है। इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और टाइम। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? अमित है। ओके, हैज बीन इसके साथ यूज होगा क्योंकि हमेशा सिंगुलर पर्सन हो और थर्ड हो, यानी कि सिंगुलर है और थर्ड नंबर है तो हमेशा हैज बीन का यूज करता है। तो अमित हैज बीन रीडिंग अ बुक, क्योंकि वहां पे बी आई यानी कि जो वर्ब है, जो वर्ब है तो वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आएगा रीडिंग अ बुक। ओके, तो रीडिंग आएगा तो पढ़ना हमारा क्या है? हमारी क्रिया है। और क्या पढ़ रहे हैं? भगवत गीता। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? भगवत गीता है। ओके, अगेन समझते हैं इसमें अब सेंस और फोर कैसे यूज होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब सेंस और फोर का यूज होने का मतलब ये है कि अब ध्यान से देखो 2 घंटे, तो 2 घंटे जो एक नॉन स्पेसिफिक टाइम है, 2 घंटे हर घंटे में आता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सिंस नहीं यूज होगा, फोर यूज होगा। फोर के साथ 2 आवर्स होगा। ओके, अगले एग्जांपल समझते हैं। अमित सोमवार से भगवत गीता पढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा, सब चीजें सेम रहेंगी। अमित हैज बीन रीडिंग अ भगवत गीता सिंस मंडे। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर में आकर के बात हो रही है। ओके, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियोस को बार बार आकर के आप देखते हो, अच्छा लगता है हमारी वीडियोस पे आप कमेंट छोड़ते हो, कमेंट में बताते हो कि क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे लगभग 400 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्योंकि हमें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप और भी ज्यादा इस चीज को सब्सक्राइब करें और आगे तक मेरे चैनल को ले जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।